तुम उस वक्त मुस्कुरा रहे हो जब तुम पूरी तरीके से टूट चुके हो, तो यकीन मानो कि तुम बहुत ऊंचा जाने वाले हो। पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए ज़मीन बेच दी। जब पहली बार कोचिंग पढ़ाने गया तो दूसरे दिन आधे से ज़्यादा बच्चे कोचिंग छोड़कर चले गए। यस यू आर राइट, मैं आज बात करने जा रहा हूँ अवध ओझा सर के बारे में। ये उत्तर प्रदेश के शहर गोंडा में इनका जन्म हुआ। इनकी माताजी लॉयर हैं और इनके पिताजी पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे। इनके पिताजी ने इनकी माताजी को पढ़ाया। इनके पास टोटल 10 बीघा ज़मीन थी, जिनमें से इनको 5 बीघा ज़मीन इनकी माताजी को पढ़ाने में बेचनी पड़ी। और कहा जाता है और ऐसा है भी कि अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देता है। एन इन्वेस्टमेंट इन अ नॉलेज पेस द बेस्ट इंटरेस्ट। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे अवध ओझा सर के पास। क्या हुआ कि जब अवध ओझा सर अपनी बहन के साथ तैयारी करने गए, यूपीएससी की तैयारी करने गए दिल्ली, तो क्या हुआ कि इनको 5 बीघा ज़मीन भी बेचनी पड़ी, क्योंकि इनकी जो घर की कंडीशन थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। और इससे भी बदतर क्या हुआ कि इनका जब लास्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी मेंस का, तो इसमें ये क्वालिफाई नहीं कर सके। और अब अवध ओझा सर ये ऐसा समय था अवध ओझा सर का कि ये पूरी तरीके से टूट चुके थे। इनको 6 से 7 महीना यही समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। और यही था इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। क्या हुआ, इनका एक इलाहाबाद में दोस्त रहता था, प्रयागराज में एक दोस्त रहता था। वहाँ से फ़ोन आता है, वो एक कोचिंग सेंटर खोले है। वहाँ से फ़ोन आता है कि अवध सर कि मेरी जो कोचिंग है उनमें एक फैकल्टी भाग गया है, चला गया है, तो आप उसकी जगह पर पढ़ाने आ जाइए। और वह वहाँ पर चले गए पढ़ाने। हुआ क्या, जब इन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास ली, कोचिंग की फर्स्ट क्लास ली, तो दूसरे दिन कोचिंग में आधे से ज़्यादा बच्चे भाग गए, कोचिंग छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि समय के साथ बदलाव जरूरी है और उसी बदलाव में स्वयं को बदल लेना बुद्धिमानी है। होता क्या है कि इनके पास कुछ कमियां रही होंगी जिसके कारण ये बच्चे छोड़कर चले गए। इन्होंने उन सारी कमियों को दूर किया। इनके पास नॉलेज, इनके पास तरीका था कैसे पढ़ाना, सब कुछ था, बट इनमें तभी भी कुछ कमियां रही होंगी जिसके कारण सभी बच्चे भाग गए। इन्होंने उन सभी कमियों को दूर किया, अपने में बदलाव किया कि क्या करना चाहिए, और ये बन चुका था इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उस अवध ओझा जो फेल हो गया था और ये अब एक महान टीचर बन चुका है। तो ये रही थी इनकी कुछ कहानी। इनकी कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनका कहना है कि अगर कोई सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो वह है कि आपके माँ बाप आप पर फक्र करें। यह सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है जिससे उनको गर्व महसूस हो। इनका मानना है कि अगर आपको महान बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपके पास 2 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। पहला होता है स्ट्रगल और दूसरा होता है चैलेंज। और इन दोनों चीज़ों को अपने जीवन में पूरी एंजॉय के साथ जीना है, तभी आप महान बन सकते हैं। और इनका मानना है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो प्रेम की बात तो करो ही मत, क्योंकि ये एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मान लो कि MS धोनी या विराट कोहली सड़क पर आ जाएं तो आधे तो लोग दब जाएंगे, अगर आप चले जाएं तो कोई नहीं आएगा। मतलब आपकी वैल्यू नहीं है। अगर आप कमज़ोर हो तो आपको प्रेम नहीं करना है, आपको पहले अपनी वैल्यू बढ़ानी है, जिसके कारण जो आप कर रहे हैं उसका लोगों को पता चले कि आप कितना कर रहे हैं। तो पहले आपको उसकी वैल्यू बढ़ानी है। आप जाएंगे तो कोई नहीं आएगा, विराट जाएंगे तो आधे लोग दब कर मर जाएंगे, क्योंकि उसकी क्या है, उसकी एक वैल्यू है। तो आप पहले अपनी वैल्यू बढ़ाओ। तो इनके जीवन से हम लोग सीख क्या सकते हैं, तो वो निकल कर आएगा कि सादा जीवन, ये इनका जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण रहा है। उच्च विचार, इनके जो क्वालिटी थी, इनके जो विचार, ये जिस प्रकार का सोचते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जो थर्ड मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको कोई भी मंजिल प्राप्त करनी हो तो उसका रास्ता हमेशा किताबों से होकर जाएगा। अगर आप देख लीजिए, अगर आप महान हस्तियों को गिनेंगे, जैसे हो गया एलोन मस्क, विवेक बिंद्रा, और देखें वॉरेन बफेट, सुंदर पिच्चई, जेफ बेजोस, तो ये क्या करते हैं, ये डेली के डेली कम से कम अपने 1 से 2 घंटे हमेशा किताबें पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे क्या आती है, ग्रोथ आती है। तो ये चीज़ हम लोगों को अपनानी चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, और आपके अंदर कुछ अलग होना चाहिए जिसके कारण ये फेमस हुए। और थर्ड कि आपको रोज़ किताबें पढ़नी है, क्योंकि किताबें पढ़ना ही क्या करता है, हम लोगों को बेस्ट इंटरेस्ट देता है। और यही कुछ हुआ इनके साथ। तो ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं और इनको अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो ये था हमारे इनके जीवन का कंक्लूज़न जो हम लोग सीख सकते हैं।
तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिला हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ लाइनें अवध ओझा सर के लिए। हर रंज में खुशी की थी उम्मीद बरकरार, और अगर तुम मुस्कुरा दिए तो मेरे जमाने बन गए।